स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। देखिए परिमेय संख्या दिया हुआ है, परिमेय संख्या क्या है, दिया हुआ है, परिमेय संख्या दिया हुआ है, उसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। परिमेय संख्या दिया हुआ उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। दिया हुआ है क्या, 2/3 माइनस 1/2 0 और ये हो गया 5/6। अब इस सबको क्या कीजिए कि डिवाइड कर लीजिए, भाग दे लीजिए, भाग दे करके यहाँ पे दशमलव में लिख लीजिए। तो 3 से 2 में भी करेंगे, 3 से 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 3 से जब 2 में करेंगे तो दशमलव देंगे 0 तो 6 18, यानी कि दशमलव कितना हो गया, इसका हो गया आपका 0.6। अब इसका आइए 1 -1/2 है तो ये जाएगा -0 -0.5 ये आपका 0 है, ये आपका 6 से 5 में करेंगे तो 6 से आप 5 में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 से 5 में तो 0 हो जाएगा, दशमलव बैठा लेंगे, 6 48, यानी कि 0.8 क्या हो जाएगा, 0.8 तो इसका आ गया ये 0 है, ये क्या हो गया 0.8। अब देखिए कहता है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले छोटका को लिखना है, उससे फिर बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा को। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा देखिए हमारा माइनस में है ना, माइनस में, तो लिख दीजिए सबसे छोटा है माइनस में, लिख दीजिए -1/2 सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा आपका 0 है, इससे बड़ा क्या है 0, ये हो गया आपका 0। इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा है आपका 2/3 और सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है आपका 5/6। ये आपका आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया आपका, ये आपका फर्स्ट का ये आंसर हो गया। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि परिमेय संख्या 3/4, 4/3, 5/2 को घटते हुए क्रम में लिखने पर क्या करना है आप, उस समय क्या था, बढ़ते क्रम में लिखना था, सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि घटते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा वाला को लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो आइए इसमें क्या है, 3/4, 4/3, 5/2। अब इसको भी क्या करते हैं, दशमलव रूप में तोड़ लेते हैं, दशमलव में तोड़िए तो डिवाइड कर लेंगे 4 से 3 में, क्या करेंगे, दशमलव देंगे 0, 4 7 28, 4 7 28, तो आपका हो जाएगा 0.7। अब 3 से 4 में करेंगे, किसमें, 3 से 4 में, दशमलव देंगे 0, 4 9 36, 3 से लगाना है, 3 से तो लग जाएगा, 3 से तो लग जाएगा। अब इसको लगाते हैं 3 से 4 में, तो 3 से 4 में लगाइए, तो 3 से 4 में एक बार में लग जाएगा, 1 बचा, दशमलव देंगे 0 बैठाएंगे, 3 दिए 9, 1 बचा, तो 1.3। अब 2 से 5 में लगाएंगे, इसमें 2 से 5 में, 2 से भी 5 में कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 1.0, 2 बचे 2.5 हो गया, कितना हो गया 2.5। अब देखिए इस क्या करना है कि घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा है कौन, सबसे बड़ा आपका ये हो जा रहा है, सबसे बड़ा कौन हो जा रहा है, सबसे बड़ा ये हो जा रहा है 5/2, लिख दीजिए 5/2, बड़ा है तो बड़ा में बड़ा देना। अब इससे छोटा कौन है, तो 4/3, 4/3। अब सबसे छोटा कौन है, तो 3/4, 3/4। ये आपका सेकेंड का हो गया।
अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा, तो पहले हम लोग संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। तो देखिए संख्या रेखा क्या है, पहला क्या है 2/3। तो संख्या रेखा क्या है, तो देखिए पहले एक संख्या रेखा पार लिए। संख्या रेखा देखिए इधर क्या होता है, इधर 0, बीच में क्या होता है 0, बीच में 0, 0 के इधर होता है प्लस, पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5, इधर होता है नेगेटिव -1 -2 -3 -4। अब कहता है 2/3, तो 2/3 जो है 2/3, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करके दशमलव में कर लीजिए। 3 से 2 में लगेगा, नहीं लगेगा, दशमलव दीजिए, 0 हो जाएगा। तो 3 से 6, तो 3 6 18, यानी कि 0.6 हो गया। क्या हो गया 0.6। तो 0.6 हो गया। तो 0.6 कहाँ आएगा, इसके बीच में देखिए, बीच में आएगा, यानी कि आधा से आगे। तो ये हाफ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसका हाफ आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे समझिए कि आएगा, यहाँ पे इस आ जाएगा क्या है 2/3, 2/3, यहाँ पे आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट कहता है 7/4। नेक्स्ट क्या कहता है 7/4। तो 7/4 को हम निकाल लेते हैं, 4 से कर लेंगे 7 में डिवाइड, यानी कि जब भी डिवाइड करना हो अंश और हर में रहे, अंश और हर में रहे, तो हर से अंश में हम लोग डिवाइड करते हैं, हर से अंश में डिवाइड करते हैं। तो एक बार हो गया 4, कितना बचा 3, दशमलव देंगे, यहाँ हो जाएगा 0। तो 4 7 28, 4 7 28 कट गया, यहाँ कितना हो गया 10 में से 4 गया 2, यानी कि 1.7, 1.7। इसके लिए भी एक संख्या रेखा बना लेते हैं, इसके लिए भी एक संख्या रेखा बना लेते हैं। क्या हो जाएगा 0 1 2 3, इधर हो जाता है -1 -2। अब कहता है 1.7 चाहिए। तो 1 यानी कि यहाँ इसका मध्य हो जाएगा, मध्य से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे आएगा आपका, थोड़ा सा आगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 7/4, 7/4। ये आपका ए का हो गया, ए का ग्राफ हो गया, ये बी का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट सी है, नेक्स्ट क्या है सी का भी देखिए, सी का भी हम पार लेते हैं, संख्या रेखा पार लेते हैं, इसका भी ऐसे ही कर लेंगे। बीच में क्या हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, इधर में आएगी तो -1 -2 -3। अब इसका भी दशमलव रूप निकाल लीजिए, इसका भी क्या कीजिए दशमलव रूप निकाल लीजिए, दशमलव रूप। दशमलव रूप निकालिए इसका भी। तो सी का क्या है -3/5। तो 5 से 3 में कीजिए, तो दशमलव हो गया, तो 0, 5 6 30 कट गया, यानी कि हो गया कितना -0.6। -0.6, तो -0.6, तो यहाँ 0 से इधर आएगा, 0 से निगेटिव की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है, माइनस लगा हुआ है, तो निगेटिव की तरफ आएगा। तो -0.6 है। तो यहाँ पे देखिए इसका मध्य बिंदु जो है, मध्य बिंदु से थोड़ा सा आगे आएगा, यानी कि यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या आएगा -3/5, -3/5, ये आपका सी हो